कारण आपसे नहीं बैठ पाए हैं। पहले तो आपका सब आए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कौल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, वो आपको अपनी आयु के हिसाब से और राजनीति में 40 वर्ष, ये आपके किए हुए गलत कारनामों के को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। कौल सिंह जी हमेशा जो है मंडी के नेताओं के विरोधी रहे हैं और 1993 में पंडित सुखराम जी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कौल सिंह और रेगला राम ने यदि धोखा नहीं दिया होता तो आज मंडी, आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। आज 70 वर्ष के बाद मंडी को एक मौका मिला है और श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मैं समझता हूँ इससे मंडी का मान सम्मान बढ़ा है। और मैं समझता था कि कौल सिंह जी वरिष्ठता के नाते राजनीतिक जितना उनका तजर्बा है, 40 साल वो राजनीति में रहे हैं, अच्छा होता को वो राजनीतिक दृष्टि से श्री जयराम जी को वो अपने सुझाव देते, कहाँ कमी उनको नजर आ रही है उस पर अपना वो सुझाव देकर उसमें अपना जो राजनीति का जो तजर्बा उसका वो मुझसे शेयर करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उल्टा आज कौल सिंह जी अपना संतुलन खोकर आज श्री जयराम जी के प्रति ऐसी अभद्र बात जो करना, मैं समझता हूँ वो राजनीतिक दृष्टि से श्री कौल सिंह जी अपना संतुलन खो गए हैं और मैं समझता हूँ कि मंडी का इससे पूरे प्रदेश में जो अपमान हो रहा है। और मैं कौल सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मंडी के लोग आपको किस याद के लिए आपको हमेशा याद करते रहेंगे? कौन सा ऐसा काम आपने 40 साल के अपने कार्यकाल में किया है? आप वरिष्ठ रहे हैं, बड़े बड़े पदों में आप रहे हैं, स्पीकर आप रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज आप बता दें मंडी जिला के लिए कि आपका जिसको आने वाली पीढ़ी अभी हम याद कर सके कि कौल सिंह ने ये चीज मंडी में करके दिखाई है और जिसको हम हमेशा स्मरण करते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कौल सिंह को भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करना पे उनको शर्म आनी चाहिए। और उनके मैं पूछना चाहता तो भ्रष्टाचार और जो घोटाले की परिभाषा क्या है? और 1977 में आप पहली बार विधायक बने हैं, उससे 1977 की यदि मैं बात पूछूं आपसे, 1977 से पहले आपके पास कितनी संपत्ति थी? और उसके बाद 2017 का आपने चुनाव लड़ा है, उसमें अपनी संपत्ति कितनी आपने दर्ज की, उसके बारे में आप सार्वजनिक करें। पहले तो प्रेस के सामने उस बात को आप रखें, नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे आरटीआई का फॉर्म भरकर जानकारी देनी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी 1970 में आपके बैचमेट हैं, उसी टाइम उन्होंने भी राजनीति शुरू की थी और मैं उनकी आज संपत्ति कितनी है और कौल सिंह की कितनी संपत्ति है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और कौल सिंह जी और श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी बराबर के मंत्री भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, भिन्न भिन्न पदों पे रहे हैं, बराबर के वो जो प्रदेश में जो होता है जो उनके पद हैं उसी पदों पे रहे हैं। इस बारे में मैं आप मुझसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने उनकी जो संपत्ति 4 गुना हुई है वो किस वजह से हुई? एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ध्यान है कि 1993 के बाद वो स्पीकर बने थे, उसके बाद वो
पंडित सुखराम जी के यहाँ पे सीबीआई का जो यहाँ पे रेड पड़ी थी उनके आवास पे, और श्री कौल सिंह जी उस टाइम स्पीकर थे, और स्पीकर थे तो वो विदेश जा रहे थे। और ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कौल सिंह जी से कि आप स्पीकर होने के नाते विदेश का आपका दौरा था, और दौरे के बाद आप दिल्ली से विदेश जा रहे थे, और जब पंडित सुखराम के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा तो आप उस टूर को कैंसिल करके क्यों वापिस मंडी आए? उसके बारे में भी वो सार्वजनिक जानी करें इस बात को कि आप किस कारण से आए। या तो हो सकता है उनकी वजह से सीबीआई का छापा जो श्री सुखराम जी पे पड़ा हो, या तो कहीं उनके अंदर भी कोई ऐसा माल था जिसको उसको इधर उधर करने के चक्कर में आए हों। इसके बारे में भी वो जानकारी मुझे पता है। उसके बाद और मैं समझता हूँ कि कौल सिंह जो जयराम के अलावा यदि महेंद्र सिंह जी पे वो टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज महेंद्र सिंह जी पे उन्होंने टिप्पणी करते हैं कि वो सीबीआई का घोटाला करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कौल सिंह जी, मैं और आप यदि दोबारा भी इस सृष्टि में दोबारा आएंगे, कौल श्री महेंद्र सिंह ठाकुर का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके बाद जो भी उनका तजर्बा रहा, जो भी उन्होंने कहा, विकास के काम किए, जो किया है वो हमारे सामने है। और उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए। मैं सिर्फ एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कौल सिंह जी से, एक हमारी सिर्फ एक योजना पूछना चाहता हूँ। योजना और विकास के काम बहुत सारे चीजें हैं जिनको मैं आने वाले समय में पूछूंगा, लेकिन 25/5/2006 को एक हमारी जो पिजौली नाला स्कीम थी, उसको 13 करोड़ 62 लाख रुपए वो उसकी अप्रूवल जो मिली थी, जिसमें हमारी 17 ग्राम पंचायतों को पीने के पानी का लाभ मिला था। और उसमें 2006 से लेकर 2014 तक उसमें जो है वो 10 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन पानी की एक भी बूंद जो है वो लोगों को नहीं मिली है। पाइपें उसमें खरीदी, रेस्ट हाउस में बनवाते, पानी की लाइनें उनमें बिछाती, अपने चहेतों को खूब माल लुटाया। पाइपों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए के पाइप उस टाइम के अभी तक जो वो सड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए के पाइप जो सड़े हैं, जो जगह जगह पड़े हुए थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का, कि हमने इस स्कीम को 20/7/2020 को तकरीबन हमने इसमें जेजेएम से और दूसरी योजना से हमने इस पे तो तकरीबन 9 करोड़ 24 लाख रुपए हमने खर्च किया। और मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ आपको, हम उस स्कीम पे ले जाएंगे किसी दिन, कार्यक्रम हम बनवाएंगे, आपको बताएंगे कैसे हमने उस स्कीम को बनवाया, कैसी परिस्थितियों में उस स्कीम को बनाया, और तकरीबन 19 करोड़ 76 लाख रुपया खर्च हुआ। डबल खर्चा इसको खर्चा करना पड़ा, हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। और आज मैं जावेद, मुझे खुशी है कि 25/7/2021 को 15 साल बाद इस स्कीम का, बेशक उन्होंने इस स्कीम को डाला था, खर्च भी किया गया था इस स्कीम पे पीने के पानी में, इसको हमने 15 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, ठाकुर महेंद्र सिंह जी के प्रयासों से हमने इस स्कीम को हमने लोगों को समर्पित किया है। 15 साल के बाद इस स्कीम को किया, और जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और ठाकुर महेंद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उस स्कीम को हमने बनकर तैयार किया और 17 पंचायतों के लोगों को हमने इसका लाभ पहुँचाया। और मैं तो चाहूँगा इस बारे में मुख्यमंत्री से ये चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि इतना जो खर्च करना, इतने सालों के बाद लोगों को जो ये स्कीम का लाभ मिला है, इसमें हमको जब इस याचिका कौल सिंह के खिलाफ करनी चाहिए, क्या कारण रहे हैं उसके पीछे वो जवाब उनको दे, उनका एक मुकदमा किया जा सकता है उन पे कि क्या कारण रहे कि स्कीम क्यों नहीं बन पाई और हमने कैसे स्कीम को बनवाया। बहुत बड़ा एक जनहित में और लोगों के हित में एक बहुत बड़ा, जो 15 साल लगने के बाद किसी स्कीम को पहले डालना और 15 साल के बाद लोगों को उसका लाभ पहुँचाना, एक बहुत बड़ी बात है। यदि इसी तरीके से और ये हमारे
विकास के काम होते रहेंगे तो आने वाले समय में कितना पैसा 2 गुना 4 गुना पैसा उल्टा उसमें खर्च कर रहे हैं। इसके साथ इसके बाद और अभी भी जैसे मैंने कहा कि कौल सिंह जी अभी स्वप्न ले रहे हैं, वो तो पता नहीं कौन से स्वप्न अब ले रहे हैं कि अभी इच्छा का हनन हो। हम तो चाहते हैं कि उसका इच्छा का हनन नहीं हो। और एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कौल सिंह जी आप एक हमारे होता ना, हमारे रिवाज अंदरखंड होता है, उसमें जो हमारे नर होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने के बाद वो जीवित हो जाते हैं। कौल सिंह जी आप नरखंड नहीं है कि आप द्वारा मूर्छित होकर जीवित होंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आने वाले समय में यदि कौल सिंह जी को पार्टी अपना आशीर्वाद देती है, कांग्रेस पार्टी उनको अपना आशीर्वाद फिर देती है, तो मैं भी एक अरदास करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कि हाईकमान को भाई एक मौका मुझे भी दिया जाए, ताकि जो हमने 2.5 साल में 4 साल में हमने क्या किया और 40 साल में उन्होंने क्या किया, ताकि उसका परिणाम वो लोगों के सामने जा, लोगों की अदालत में जाकर हम उसका परिणाम को हम चाहते हैं कि उसका परिणाम क्या है। और यदि हम विफल रहते तो हम राजनीतिक संन्यास लेंगे। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वो जो बहुत सारी चीज़ें अभी तो मैं एक पहला फेज शुरू कर रहा हूँ बात करने का। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि वो 1977 में कहाँ थे और आज वो कहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, आप बात करिए, विकास की बात करिए, हमको सुझाव दीजिए, मुख्यमंत्री को सुझाव दीजिए वरिष्ठ के नाते। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम लगाना, मंडी को हाथ करना, मंडी के लोगों के उस पर आपको ऐसे अभद्र बात करना, वो आपको शोभा नहीं देती है। इसलिए यदि आप अभद्र बात करेंगे तो हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो भी कारनामे आपने किए उसको हम आने वाले समय में उजागर करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ आपसे, बहुत दिनों के बाद आपसे बैठे हैं। और एक बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी दिन चले हैं 2.5 साल के कार्यकाल, 2 साल तो कोरोना की वजह से हम सभी लोग परेशान रहे हैं, विकास के काम प्रभावित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो किया है दरंग विधानसभा क्षेत्र में, जो हमने चाहा है, बेशक उन योजना में उन्होंने डाला है, नामकरण उन्होंने किया है, लेकिन 99% काम हमने उसको करके दिखाया है। इसलिए हम आपको ले जाकर उसको प्रमाणित करने के लिए कि हमने क्या किया है, 2.5 साल में हमने किया है और 40 साल में वो क्या नहीं कर सके। वो बड़े नेता, हम छोटे नेता हैं, हम तो एक पंचायत स्तर के नेता है। हमने जो किया है उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मंडी का मुख्यमंत्री पहले बार बने हैं महेंद्र सिंह जी और ठाकुर जयराम का, मैं और कौल सिंह जी दोबारा भी यदि इस लिस्ट में आएंगे हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। वेतन के अंदर कहते हुए आप आए हैं, आपका फिर एक बार स्वागत, धन्यवाद। और मेरा आपसे निवेदन है कि भाई सही जो बात है उसको लिखें, जो गलत बात है उस पर आप पूछ सकते हैं हमसे, कहाँ आपको अच्छा लगता है, कहाँ बुरा लगता है। तो आपने एक बात कही कि कौल सिंह ठाकुर जी सफल ले रहे, वो बात आपने पूरी नहीं की। क्या बोला? सफल ले रहे कौल सिंह ठाकुर जी, कौन से सफल ले रहे? कौल सिंह का भी वही है, उन्होंने कई बार ठगा है लोगों को, कई बार मुख्यमंत्री बन रहे थे। और एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कौल सिंह जिसकी थाली में खाता है उसमें छेद करता है। कौल सिंह ना पंडित सुखराम के हुए जिन्होंने राजनीति में लाया है, ना स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के हुए, ना मंडी के लोगों के हुए, ना दरंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हुए। कौल सिंह सिर्फ अपने हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं, दोबारा उन्होंने करना शुरू कर दिया, वो जा रहे हैं फेरी वालों की तरह, गाँव में जा रहे हैं। 4 साल कहाँ सो रहे? चिंता होती तो 4 साल पहले वो चले जाते, लोगों के बीच जाते हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब जा रहे हैं वो, अब पूछताछ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम फिर वो सपना ले रहे हैं
कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो अब कब बनेंगे तो मैं ये कहना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री तो अब दोबारा पैदा होंगे तब कहीं नंबर लगेगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का। पहले तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी में किस स्थान पे है वो, आप कितने नंबर के नेता हैं, आपका स्थान क्या है? वीरभद्र सिंह के बाद आप कहते हैं हम वरिष्ठ हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। सर आपने दो बातें कही, एक 1970 से लेकर 2017 के चुनाव को लेकर उनकी संपत्ति, बिल्कुल। दूसरा आपने कहा 2006 और 7 की जो स्कीम थी। सर जब आपको ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है और जो 99% आपने कहा कि हमने वो कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार है, तो आप कोई जांच क्यों नहीं बिठाते हो? अब जांच करने के लिए जांच करना, जांच तो हम बात रखेंगे, जांच तो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जांच हम नहीं चाहते हैं कि जांच हुई है, बहुत सारी चीजें जिसकी जांच करनी चाहिए। सत्ता में भाजपा है, सेंटर की बात करें या यहाँ करें, ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो क्यों भाजपा पीछे रह रही है? जब आप उसके बाद विचार करेंगे इसमें, हम बात करेंगे। हमने कह दिया, हमने कहा कि पिछौंडी नाले पे हम कोशिश करेंगे इसमें। पिछौंडी नाले की स्कीम में क्या कर रहे हैं, 15 साल के बाद स्कीम को कितना पैसा उसमें खर्च करना पड़ रहा है, दुगना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन शुक्र है कि स्कीम बन गई। वरना क्या होता है, इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद तो उसका लाभ नहीं लोगों को मिले तो क्या कर रहे हैं हम? स्कीम बनाई क्यों, क्या जरूरत है? नहीं बनने वाली स्कीम तो बनवाई क्यों, किस कारण के लिए? अपने चेतों के लिए या पाइप खरीदने के लिए स्कीम बनवाई है? कब तक जांच हो पाएगी? 4-5 साल का कार्यकाल आपका भी समाप्त होने वाला है, 24 में सेंटर में भी कुछ भी चेंज हो सकता है, आखिर कब? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। आने वाले समय हम इसमें कोशिश करेंगे। अब जांच, मैंने कहा पहले मैं इसमें ट्राई करेंगे। मैंने पहले कहा कि हम नए लोग हैं भाई, अभी तो हमको सीखने में लग गया, 2.5 साल सीखने में लग गया, 2 साल कोरोना खा गया, लेकिन उसके बावजूद मैं दावे से कहता हूँ जो हमने किया वो कौन से 40 साल नहीं कर पाया। आपने 2.5 साल में दिया, हम बोले ना 2 साल का टाइम और रह गया तो आप एक्सटेंड करवा दो चुनाव। क्या करना? तो 2 साल का मौका और मांगो भैया। कोरोना काल का कोरोना काल में चुनाव होने चाहिए, हम लोगों के अदालत में जाएंगे। मैंने कहा आपको कि लोगों के अदालत में जाएंगे हम। नहीं ठाकुर जी सुनो, और मैंने एक आपको फिर कहा भाई प्रेस में मत करिए आप। मैं